लगभग 2000 वर्ष पहले एक व्यक्ति आया जिसने प्रेम, क्षमा और सत्य का संदेश दिया, और वो थे यीशु मसीह। उन्होंने 12 साधारण पुरुषों को चुना, जिनमें से कुछ मछुआरे थे और कुछ खेती-बाड़ी करने वाले किसान थे, तो कोई टैक्स कलेक्टर था, कर वसूलने वाला। यीशु मसीह की 12 चेलों के नाम यह थे: पतरस, अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस, बरतुल्मै, थोमा, मती, हल्फाई का पुत्र याकूब, तद्दे, सिमोन कनानी, यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह मरकर जी उठे और अपने चेलों को दिखाई दिए और उनसे मिलकर उन्हें ये आज्ञा दी: स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पिता ने मुझे दिया है, इसीलिए जाओ, जाति जाति के लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इन 12 चेलों ने यह वचन मान लिया और अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी, क्योंकि सत्य बोलने वालों को अक्सर संसार ने अस्वीकार किया है। यीशु के चेले अलग अलग देशों में गए: रोम, यूनान, भारत, मिस्र, इथियोपिया, और जहाँ जहाँ गए वहाँ प्रभु का प्रेम बांटा और उद्धार का सुसमाचार सुनाया, और सुसमाचार के लिए अपनी जान भी बलिदान कर दी। यीशु के कुछ चेलों की मृत्यु बहुत दर्दनाक थी। रोम में सम्राट नीरो के अत्याचारों के समय पतरस को गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश मिला तो पतरस ने विनती की, मैं अपने प्रभु जैसी मृत्यु के योग्य नहीं हूँ, मुझे उल्टा सूली पर चढ़ाया जाए। और पतरस ने अपने अंतिम समय में भी यीशु मसीह के नाम की गवाही दी और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। प्रेरित पतरस की मृत्यु लगभग 64 से 68 ईस्वी में हुई, रोम, इटली में। यूहन्ना के भाई याकूब, बाइबल बताती है कि राजा हेरोदेस ने उन्हें तलवार से मरवा दिया। ये वही याकूब थे जिन्होंने सामरियों के बीच सुसमाचार फैलाया। वह पहले प्रेरित थे जिन्होंने मसीह के लिए अपना जीवन दिया। यूहन्ना के भाई प्रेरित याकूब की मृत्यु लगभग 44 ईस्वी में हुई, यरूशलेम, इज़राइल में। यूहन्ना वही जो प्रेम का प्रेरित कहलाए। यूहन्ना प्रेरित को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया। पर वे जीवित बच गए। बाद में उन्हें पतमोस द्वीप पर निवासित कर दिया गया, जहां उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। और कहा जाता है उन्होंने वृद्ध अवस्था में शांतिपूर्वक प्राण त्यागे। वही एक शिष्य थे जो प्राकृतिक मृत्यु मरे। प्रेरित यूहन्ना की मृत्यु लगभग 100 ईस्वी में हुई, इफिसियुस, तुर्की में। पतरस के भाई अंद्रियास, जिन्होंने यूनान एशिया के कई भागों में प्रभु का वचन सुनाया, जब उन्हें सूली पर चढ़ाने का समय आया तो पतरस के समान अंद्रियास ने भी कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि अपने प्रभु यीशु मसीह के समान सीधा क्रूस पर लटकाया जाऊं। और अंद्रियास को एक्स आकार के क्रूस पर लटकाया गया। 2 दिन तक वह क्रूस पर लटके रहे और वहां से आने जाने वालों को सुसमाचार सुनाते रहे। उन्होंने अपने अंतिम समय में भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। प्रेरित अंद्रियास की मृत्यु लगभग 60 ईस्वी में हुई, यूनान में। और प्रेरित बरतुल्मै, जिन्होंने अर्मेनिया और भारत तक यात्रा की, वहां उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश दिया। उन्हें जीवित अवस्था में उनकी खाल उतारकर मार दिया गया। उनकी मृत्यु भयानक थी, पर उनका विश्वास यीशु मसीह में अटूट था। प्रेरित बरतुल्मै की मृत्यु लगभग 68 से 71 ईस्वी में हुई, आर्मेनिया में। प्रेरित थॉमस,
जिन्हें संदेह करने वाला थोमा कहा गया, वही भारत पहुंचे। और यहां प्रभु का सुसमाचार फैलाया। चेन्नई के पास मायलापुर में उन्हें भाले से मार दिया गया। उनका पार्थिव शरीर मायलापुर में दफनाया गया और आज भी उस स्थान पर एक मंदिर है जिसका नाम सेंट थॉमस माउंट है। प्रेरित थोमा की मृत्यु लगभग 72 ईस्वी में हुई, मायलापुर, चेन्नई, भारत में। मती, जिन्होंने सुसमाचार लिखा, उन्होंने इथियोपिया में प्रचार किया, जहां उन्हें तलवार से मार डाला गया। प्रेरित मती की मृत्यु लगभग 60 से 70 ईस्वी में हुई, इथियोपिया, अफ्रीका में। हल्फई का पुत्र याकूब, उन्होंने मिस्र में प्रचार किया। भीड़ ने उन्हें पीटा, पत्थर मारे और अंत में लाठी से सिर कुचल दिया। उनके रक्त से भी प्रभु का नाम गूंजता रहा। हल्फई के पुत्र प्रेरित याकूब की मृत्यु लगभग 62 ईस्वी में हुई, मिस्र में। तद्दे, जिन्होंने फारस और आर्मेनिया में प्रभु का वचन फैलाया। जब उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तो उन्हें तीरों से भेद दिया गया। उन्होंने अपने मरते समय कहा, सत्य को कोई नहीं मार सकता और सत्य यीशु मसीह है। प्रेरित तद्दे की मृत्यु लगभग 65 ईस्वी में हुई, फारस या आर्मेनिया में। और फिलिप्पियुस ने ग्रीक लोगों के बीच में प्रचार किया। उन्होंने एक मूर्ति पूजक शहर में सुसमाचार सुनाया और वहां उन्हें पतरस के समान क्रूस पर उल्टा लटकाकर मार डाला गया। प्रेरित फिलिप्पुस की मृत्यु लगभग 80 ईस्वी में हुई, हायरोपोलिस, तुर्की में। यहूदा इस्करियोती, जो कि 12 चेलों में से एक था, जिसने यीशु मसीह को धोखे से पकड़वा दिया था और बाद में पछतावे में आकर अपने आप को फांसी पर लटका लिया था। यहूदा इस्करियोती की मृत्यु लगभग 30 ईस्वी में हुई, यरूशलेम के पास हाकेलदामा क्षेत्र में। और फिर बाद में उसकी जगह पर मतीहा को चुना गया था, जो कि 12 चेलों में गिना गया। मतीहा ने प्रभु की गवाही दी और अंत में उन्हें पथराव करके मार दिया गया और फिर उसका सर काट दिया गया। उन्होंने कहा, मृत्यु तो एक द्वार है जिसके पार अनंत जीवन है। प्रेरित तीमुथियुस की मृत्यु लगभग 80 ईस्वी में हुई, यरूशलेम में। इन शिष्यों की कहानियां केवल मृत्यु की नहीं बल्कि विजय की है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा है, तो कृपया करके हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। प्रिय परिवार, हमें आपके सपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है। कृपया हमें ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से सपोर्ट करें। आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं।